सब्सक्राइब करो गाइस, सब्सक्राइब करो। अगर आप लोग को डेली एपिसोड देखना है तो चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो गाइस। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे दोस्तों तो नहीं चल पाएगा, तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करो और फुल एपिसोड का मजे लो। सब्सक्राइब कर ही दो गाइस। अपने बाबू साहब ने ना बतावेगी। बाबू साहब, अगर आपको बता दिया ना तो दिल के तार पूरी तरह से नहीं टूट पाएंगे बाबू साहब। और मैंने दिव्य हुकुम से वादा किया है कि मैं उन्हें अपनी शक्ल दोबारा कभी नहीं दिखाऊंगी। भला कोई भगत अपने भगवान से किया वादा टूट सके है कि? अपने बाबू साहब ने कभी कभी फोन करेंगी ना। चलिए काका। माय डियर एक्स हबी, लगी क्या? बहुत दर्द हो रहा है क्या? तुम्हें तो पता है ना कि करिश्मा सिंह शेखावत कच्ची गोलियां नहीं खींचती। जो सबूत है ना, इसके 20 कॉपीज है मेरे पास। इसे बर्बाद करके तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये मेरे फोन के वीडियोस, ये न जाने कितने ड्राइव्स में ऑलरेडी सेव्ड है। और ये फोटोज, इसके ना 100 कॉपियां मेरे पास है। बहुत बुरा फंसे हो तुम मेरे चंगुल में। ठीक किया है तुमने। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए। क्या मिल रहा है ये सब करके? स्वीटू, आओ आओ, जरा इसे बताओ कि तुमने भी इसके लिए क्या क्या किया। मुझे रोकोगे? औकात क्या है तुम लोगों की? ये देख रहे हो? अविनाश सिंह की बीवी हूं मैं। मतलब तुम लोगों की मालकिन। नौकरी खा जाओगे तुम लोगों की। सर, ये बहुत ही खतरनाक औरत है। बाहर गेट पे आके अजीब अजीब बातें कर रही थी और हमने जब इसे जाने को कहा कि ये दीवार खुद के अंदर आ गई। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? गेस्ट है हमारी। मैं किस दलदल में फंस गया और इससे बाहर कैसे निकलूंगा मैं? ओए, क्या सोच रहे हो? हाँ, जरा सोचो। अगर दुनिया को पता चल जाए कि तुमने एक रात अपनी बीवी नंबर 2 के साथ होटल का कमरा शेयर किया है, तो कितना मजा आएगा ना जब कल के अखबार में तुम्हारी फोटो तुम्हारी बीवी नंबर 2 के साथ छपेगी। और फिर तुम्हारे बीवी नंबर 1 दिव्या रानी तो अपने हाथों की नस काट लेगी ना। और तुम्हारी मासा द ग्रेट चंद्रिका सिंह चौहान, उसकी तो नाक कट जाएगी ना। और अगर ऐसे में स्वीटू को कुछ हुआ तो उसका भी इल्जाम तुम पर आ जाएगा। इसीलिए अगर तुम्हें तुम्हारी इज्जत और बीवी और माँ की जान प्यारी है तो तुम द ग्रेट करिश्मा सिंह शेखावत की कठपुतली बन जाओ और मेरे इशारों पर नाचो। दिनक दिन था तो ठीक है, फिर रेडी हो जाओ। जैसा जैसा मैं कहूंगी वैसा करने के। अगर चौहान हाउस की नींव ना हिला दी ना
तो मेरा नाम भी करिश्मा शेखावत नहीं। याद है ना तुम्हें मैंने क्या कहा था कि मैं कमाल भी हूँ और बवाल भी। मुझसे पंगा लेना तुम पर बहुत भारी पड़ जाएगा। एनीवे, चलती हूँ। अगर चोट लगी है तो इलाज करवा लेना। बाय। क्या गौरी कहाँ है? हाँ? इसकी वजह से माँ साहब दिव्या जी को कितनी तकलीफ होगी। पर पहले भी भंवर सिंह के षड्यंत्रों की वजह से मासा की दिव्या जी की कितनी बदनामी हुई थी। मासा को तो भंवर सिंह के आगे झुकना तक पड़ गया था। मैं सच में बहुत बुरा बेटा हूँ भगवान, बहुत बुरा बेटा हूँ। दादा से भी अपनी तकलीफ शेयर नहीं कर सकता। वो बेचारे कितने परेशान हैं। मैं कहाँ जाऊँ भगवान? मैं क्या करूँ भगवान? हे भगवान, मैं अपना घर आपकी निगरानी में छोड़े जा रही हूँ। आज तक आपने जैसे हमारे सासरे और हमारे मायके ने संभाला, आगे भी आपको वैसे ही संभालना पड़ेगा। अभिषेक, अभिषेक क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? बताइए ना। कुछ नहीं, बस भगवान के दर्शन करते हुए थोड़ा मन भर गया था। जाने से पहले आखिरी बार आपके हाथ से खाना खाना चाहता हूँ। आप खिलाएंगी ना? चलो। वहां जाकर अगर मासा के हाथों से खाना खाने का मन करे तो क्या करोगे? बैठ जाओ यहाँ। सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे का एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करो और फुल एपिसोड का मजे लो। अगर हमने देव को सच सच बता दिया कि वसुधा ने ये सब हमारे कहने पर किया तो शायद वो रुक जाए, लेकिन हम बताए भी तो कैसे? वसुधा ने हमें देव की कसम से बांध जो दिया है। छोटे हुकुम, आपका टिकट। देव, थारे को निकलना चाहिए, थारे फ्लाइट का टाइम हो गया है, देख। क्या कोई बहाना नहीं बचा जिससे मैं अपने बेटे को जाने से रोक सकूं? बेटा, कल जो हुआ
उसके बाद वसु यहाँ से चली गई। अब तुम घर छोड़कर जा रहे हो। तुम बच्चों के बिना ये घर खाली खाली सा लगेगा। आप साहब, अगर आप ऐसे कमजोर पड़ जाएंगे तो मैं खुद को नहीं संभाल पाऊंगा। और ये सब छोड़िए, आप मुझसे वादा कीजिए कि मेरे जाने के बाद आप अपनी तबीयत का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। माँ बाप का ख्याल तो बच्चे ही रखते हैं ना बेटा। अरे देव, अब थारे को निकलना चाहिए, नहीं तो लाखों की टिकट बर्बाद हो जाएगी। देव, क्या हमारे साथ कम से कम तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने जा सकते? नहीं माँ साहब, अगर आप लोग साथ आएंगे तो मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा। अब ये सफर मुझे अकेले ही तय करना होगा। अभी कहाँ है? मुझसे बिना मिले कैसे जा सकता हूँ? अभी उन्हें कॉल करती हूँ भाई साहब। अभी सर, आप मेरे से झूठ ना बोल सके। मैं भक्ति और दर्द के आंसुओं में फर्क अच्छे से जानूं। बताइए ना कि हाँ दिव्या जी बताइए। अभी कहाँ है तुम? मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मुझसे आगे मिलेगा नहीं। पता नहीं इसके बाद हम फिर कब मिलेंगे। आप अचानक अमेरिका क्यों जा रही हो? और ये क्या बात हुई कि पता नहीं कब मिलेंगे? आप वहीं रुको, मैं बस पहुंच रहा हूँ आपके पास। हाँ छोरी, सब ठीक है ना? बाबू साहब, कोठी में सब ठीक है ना? सर कहीं जा रहे हैं क्या? छोरी, छोटे हुकुम को थारे बिना यहाँ पे कुछ भी अच्छा ना लग रहा। वो थारे से अपनी जुदाई सह ना पाए, इसलिए वो हमेशा के लिए अमेरिका जा रहे हैं और मैं बस उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने ही जा रहा हूँ। सब हमारी गलती है छोरी। अगर मैंने शुरू से थारे इस रिश्ते की कदर की होती ना, तो आज का यो दिन न इस घर ने और न इस परिवार ने देखना पड़ता। मैं चौहाना उसने इसलिए छोड़कर आई थी ताकि देव सर पूरी तरह देवी हुक्म के हो सके। लेकिन अगर देव सर विदेश चले जावेंगे तो माँ बेटे हमेशा के लिए दूर हो जावेंगे। अब मैं क्या करूं? अपना ख्याल रखना। रुको, डिक्की खोलो, डिक्की खोलो। अभी आप कहीं नहीं जाओगे दादा, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। मत रोक मुझे। रोकूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा मैं आपको। कहीं नहीं जाओगे आप मुझे छोड़ के। अभी मुझे याद है, शादी से पहले कुछ दिनों के लिए तू वैसे अलग हो गया था। कितना टूट गया था तू, कितना दर्द हो रहा था तुझे। मेरा प्यार तो मुझसे जिंदगी भर के लिए दूर हो गया है। मत रोक, जाने दे मुझे। आप ऐसे मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हो? प्लीज रुको ना, सब हो जाएगा ठीक। अभी जिद नहीं करती। और फिर यही बात, तुझे तो ये जब संभालना है। यहाँ अरे क्या क्या संभालना है? संभालूंगा नहीं, सब खराब कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि आप और आपको आगे सब संभालना पड़े।
हेलो। हेलो मिस्टर लूजर, तुम्हें एक बात अच्छे से याद दिला दूं कि तुम अब भी मेरे हाथों की कठपुतली हो। तो तुम्हारा पहला टास्क ये है कि तुम अपने दादा को अमेरिका जाने दो, क्योंकि अगर देव यहाँ रुका तो तुम गए काम से। टीवी से पहले एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। इस नागिन को कैसे पता कि हमारे घर में इस वक्त क्या चल रहा है? देव बेटा, हो सके तो अपने छोटे भाई के लिए रुक जाओ, वो तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा। नहीं दादा, आप जाओ। आप हम सबसे दूर रह के खुश रह पाओगे। चलता हूँ बस। दादा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं कभी नहीं चाहता था कि आप जाओ, पर मैं मजबूर हूँ दादा। पर करिश्मा को कैसे पता कि दादा यूएस जा रहे हैं? अविनाश जी, उठिए। मासा, मासा एक बारी मेरी बात तो सुनिए मुझसे। हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। देव के लिए तुम सिर्फ उसके छोटे भाई नहीं हो अभी, उससे कहीं ज्यादा। अगर तुम रोकते तो वो रुक जाता। पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि पहले तो तुम उसे रोक रहे थे, फिर अचानक क्या हो गया कि तुमने उसे जाने के लिए कह दिया। एक बार नहीं सोचा तुमने कि हम सबके बिना घर से दूर इस हाल में वो कैसे रहेगा और कैसे रहेंगे हम उसके बिना। मतलब दादा के जाने का दुख मुझे भी है। आपने देखा ना दादा का क्या हाल हो रखा है। ऐसे में उनका हमारे घर से दूर रहना ही ठीक है मासा। और वैसे भी वो देवांश सिंह चौहान है, आपके बेटे हैं। एक बार जो सोच लेते हैं वो करके रहते हैं। आप दादा की टेंशन मत लो मासा, बहुत स्ट्रांग है मेरे दादा, वो अपना ख्याल खुद रख लेंगे। मासा, अविनाश जी ठीक कह रहे हैं। भाई साहब कुछ दिन यहाँ से दूर रहेंगे, बस उसकी यादों से दूर रहेंगे तो खुद ब खुद इस सदमे से बाहर निकल आएंगे। और आप देखना, वो बहुत जल्द घर वापस आ जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा। तुम लोगों की तर्क एक तरफ, पर फिर भी हमें यकीन नहीं हो रहा है तुमने उससे जाने को कहा। आपको कैसे बताऊं मासा कि सच क्या है? चौहान हाउस के स्वर्ग को अगर मैंने नर्क में ना बदल दिया ना, तो मेरा नाम भी करिश्मा सिंह शेखावत नहीं। और वैसे भी देवांश सिंह चौहान नाम की सबसे बड़ी रुकावट को मैंने अपने रास्ते से हटा दिया। अब चौहान हाउस और उनके बिजनेस को मैं मिट्टी में मिला दूँ। करिश्मा सिंह शेखावत जिंदाबाद। फाइनल जीत तुम्हारी ही होगी। चीयर्स। तो ये है तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट, क्योंकि तुम्हारी मदद के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। ये फॉर्मेलिटी क्यों करिश्मा? हम बचपन के दोस्त हैं।
एक दूसरे के लिए इतना नहीं करेंगे क्या? वैसे तुम्हारा तोहफा मैं जरूर लूंगी, पर अभी नहीं, चौहान की पूरी बर्बादी के बाद। और वो दिन जल्द है, बहुत जल्द। थैंक यू। चंदा, घर का बड़ा बेटा और बहू दोनों घर छोड़कर चले गए और साथ में घर की रौनक और खुशियां साथ लेकर गए। अब हम भी यहां रहकर क्या करेंगे चंदा? हम दोनों गांव चले जाते हैं और यहां पर अभी और दिव्या है, मयूर है, सब संभाल लेंगे। चंद्रिका सिंह चौहान जी, पुलिस? इंस्पेक्टर आप यहाँ? सब ठीक है ना? ठीक है कि नहीं यही तो जानने आए हैं हम। अंदर ले आओ उन्हें। क्या आपके प्रेमी ने आपको प्यार में धोखा दिया है? क्या आपका प्रेमी किसी दूसरी लड़की से शादी करना चाहता है या आपकी पसंद का लड़का आपको नहीं मिल पा रहा? तो परेशान न हो, क्योंकि आपकी हर समस्या का समाधान करने आ गए हैं देश विदेश के जाने माने ज्योतिष SK शास्त्री। सिर्फ एक फोन से अपनी किस्मत बदल लें। जैसे प्यार में धोखा मिलना, पति पत्नी में अनबन, सौतन से छुटकारा, बच्चों का कहने से बाहर होना, बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगना, सास बहू में अनबन, शारीरिक कष्ट आदि समस्याओं से छुटकारा। स्पेशलिस्ट, शादी के लिए माता पिता को मनाना, निराश प्रेमी प्रेमिका के लिए सुनहरा मौका। SK शास्त्री, सिर्फ एक फोन से अपनी किस्मत बदल लें। मोबाइल नंबर 9815387469। A mutual fund is a straightforward idea that can sound more complicated than it really is. Think of it as a large pool of money. Many different people, just like you, contribute their savings into this collective pot. Instead of you figuring out where to put that money, a professional fund manager invests the pooled money across different assets. These assets are typically equity, debt, money market instruments, or a mix of these. Each investor gets units based on how much they invest, and profits or losses are shared proportionally. Simple meaning, many people put money together. An expert manages it. Profits or losses are shared. It's a way to get your foot in the door without being a financial genius. So, why were mutual funds created? Most of us do not have time, do not have expertise, and do not want daily market tracking. Mutual funds solve this by providing professional management through a dedicated fund manager focused full-time on markets. This collective approach lets small investors access expertise and a range of assets hard to get alone. When investments do well, everyone shares in profits. If they perform poorly, everyone shares in losses. First, you decide to invest a certain amount into a specific mutual fund scheme. In return, the fund issues you units. These units represent your ownership slice in the fund's total investment pie. Investor money flows in, units are issued, and the fund manager invests according to the fund's objective. The manager constructs a portfolio of assets like stocks and bonds, aligned to the stated objective. The value of your investment changes every day with market movements.
This daily value is captured by a crucial term, net asset value, or NAV. Think of it as the price of one unit. At the end of every business day, the fund totals market values, subtracts liabilities and expenses, then divides by total units to compute NAV. If portfolio values rise, NAV goes up. If they fall, NAV goes down. Your investment's worth equals the number of units you hold multiplied by the current NAV. Mutual funds are not one size fits all. They come in several types to suit different appetites for risk and reward. First is equity mutual funds. They invest mainly in shares and offer higher long-term return potential with higher risk. They are best suited for long-term goals where you can ride out market fluctuations. Second is debt mutual funds. They invest in bonds, treasury bills, and fixed income securities, focusing on stability. Returns are based on interest payments and are generally less volatile than equities, suiting short to medium-term goals or lower risk tolerance. Third is hybrid mutual funds. They invest in both equity and debt, aiming to balance growth and safety. By structure, open-ended funds can be bought and sold anytime. Close-ended funds have fixed maturity and a limited buying period. Interval funds combine both. Choose the structure that fits your liquidity needs and time horizon. One of the primary benefits is long-term wealth creation, particularly through equities that can grow over many years and outpace inflation. Mutual funds help you reach goals like retirement, a child's education, and growing your wealth over time. For steady cash flow, certain funds invest in bonds and high dividend stocks to pay interest or dividends at regular intervals. Beyond growth and income, some low-risk debt funds prioritize capital protection while targeting modest returns. One of the most important benefits is diversification, spreading money across many investments. Investing is democratized with low minimums, especially via systematic investment plans, SIPs. Putting all your savings into one company is like keeping all eggs in one basket. If it drops, you could lose a lot. A mutual fund buys dozens of companies across sectors, spreading risk. Poor performance by a few is cushioned or cancelled out by the many that do well. A small blip in the bigger picture. Diversification significantly lowers overall risk and provides a safety net for long-term peace of mind. In India, mutual funds have surged on the back of SIPs, digital platforms, and SEBI's strong regulations. NISM exam focus. Mutual funds are not risk-free. Returns are market-linked. NAV is calculated daily. The fund manager plays a pivotal role, and different funds serve different goals. I work with banking professionals every day, and here's what most don't realize: NISM 5A isn't just another certificate. It's mandatory. Without it, your bank legally cannot let you sell or distribute mutual funds to customers. No certification means no client-facing role. This isn't about preference, it's about compliance. But here's where it gets interesting for your wallet. Once certified, you unlock completely different earning potential. Substantial incentives and commissions on every mutual fund sale. Certified banker presenting mutual fund options to satisfied clients across a conference table. Your clients trust you more because you're certified, which means more conversions and higher ticket sizes. In today's investment-driven banking environment, NISM 5A isn't optional. It's essential to grow, earn more, and stay relevant. What is NESM? National Institute of Securities Markets, NISM, is an educational initiative set up by Securities and Exchange Board of India to improve knowledge, skills, and professionalism in India's financial markets. Key points. Established by SEBI. Purpose: to standardize and enhance competency in securities and financial markets. Who should take NISM exams? Bankers, mutual fund distributors, investment advisors, stock market professionals, students entering finance. NISM certifications, mandatory for many market-related roles.
Popular exams include NISM 5A, Mutual Fund Distributors, and NISM 21A, Portfolio Management Services. Exams are online, objective type, and exam-focused. Why NISM matters. Ensures regulatory compliance. Builds credibility and career growth in finance. Improves practical understanding of financial products. In short, NISM certifications are essential qualifications for anyone serious about a career in India's financial and securities markets. Thank you. Failing NISM exams. It's not your fault. You just need the right study strategy. I'm a banking professional from 7+ years experience who's been there, passed NISM 5A Mutual Fund Distribution exam and 21A Portfolio Management exam. Here's what I learned. Most working professionals don't fail because they lack capability. They fail because they lack time, clarity, and exam-focused resources. That's why I built SmartBanker.online. Curated content that cuts through the noise, clear study materials that simplify complex concepts, and practice tests that build real confidence. Stop wasting time with generic resources. Get the strategy that actually works. Built by a banker for working professionals. I want to tell you about NISM 5A, the certification that's mandatory if you want to sell or distribute mutual funds in India. Without this, you cannot earn a single rupee in commissions, no matter how many clients you have. This exam is conducted by SEBI's National Institute of Securities Markets, and it's non-negotiable for bankers, relationship managers, agents, and financial advisors. Here's what you need to know. 100 multiple choice questions, 2 hours to complete, and you need 50% to pass. The certificate is valid for 3 years, and the best part, no minimum qualification required. Anyone can take it. If you're serious about working with mutual funds professionally, NISM 5A is your starting point. Don't wait, get certified, start earning commissions and build your career. Before investing in any mutual fund, do you know which documents you should read and which documents are mandatory by law? In this chapter, we'll understand scheme-related information documents that ensure transparency, disclosure, and investor protection. Chapter 5. Scheme-related information. SEBI has made it compulsory for mutual funds to provide certain documents to investors. These documents help investors understand risks, costs, and scheme details clearly. There are 3 main mandatory documents. 1. Scheme Information Document, SID. The SID is the main document of a mutual fund scheme. Think of SID as the rule book of the scheme. SID contains scheme type and category, investment objective, asset allocation pattern, risk factors, fees and expenses, benchmark, fund manager details. Important exam point. SID must be approved by trustees. Updated whenever there is a material change. Addendum to SID, if any important change happens. Expense structure, fundamental attributes, scheme features. An addendum is issued. Changes are communicated to investors. 1. Statement of Additional Information, SAI. The SAI contains legal and operational details common to all schemes of an AMC. Think of SAI as legal backbone of the mutual fund. Contents of SAI. Sponsor details, trustees and AMC information, rights of investors, compliance and penalties, accounting policies. Key point, SAI is common for all schemes, updated periodically. 1. Key Information Memorandum, KIM. KIM is a short summary version of SID. Purpose, simple and quick understanding, provided with application form. Key features of KIM, 1-page document it contains. Scheme name, category, risk profile, plans and options, loads and expenses. Exam tip, KIM must be updated regularly. Investors must receive latest KIM. Apart from mandatory documents, mutual funds provide additional disclosures to keep investors informed. 1. Offer document, OD. Offer document includes SID plus SAI, provided at the time of NFO. Important, must be filed with SEBI. SEBI does not approve returns, only disclosures. 1.
Periodic disclosures. Mutual funds must disclose performance regularly. Monthly portfolio disclosure, half-yearly results, annual report. These help investors track investments, compare performance, understand portfolio quality. 1. Fact sheets. Fact sheets are monthly documents, easy to read, popular among investors, contains returns, portfolio allocation, top holdings, risk ratios. Fact sheets are not mandatory, but widely used. Why are these documents so important? Because they prevent mis-selling, ensure transparency, help in informed decision-making, protect investor rights. For distributors, mandatory to explain risk and suitability, cannot promise assured returns, must rely on scheme documents. Important exam line, investor is expected to read SID and KIM before investing. Quick exam-oriented summary. SID, scheme details and rules. SAI, legal and operational framework. KIM, short summary for investors. Offer document, SURE SID plus SAI. Periodic disclosures improve transparency. Chapter 5 is highly scoring and very important for real-life selling and compliance. In the next chapter, we'll learn about fund distribution and channel management practices, a must-know for distributors. Legal structure of mutual funds in India. Many people invest in mutual funds, but very few know who controls the money and how safety is ensured. This chapter explains the legal structure of mutual funds in India. Let us start with the basic structure. A mutual fund in India is created as a trust. This trust is registered under the Indian Trusts Act, 1882. Important point: a mutual fund is not a company. It is a trust set up for investors' benefit. Now let us understand the key entities in a mutual fund. First is the sponsor. The sponsor is like the promoter. They start the mutual fund business. Sponsor must have good financial track record, appoint trustees and AMC, follow SEBI eligibility rules. Sponsor does not manage daily investments. Second is the trust and trustees. Trustees are appointed to protect investor interest. They supervise the AMC. Key responsibilities of trustees: ensure SEBI rules are followed, monitor fund performance, protect unit holders' interest, approve new schemes. Trustees act as watchdogs. Third is the Asset Management Company, AMC. AMC is the most important working entity. AMC responsibilities include managing investments, launching schemes, marketing mutual funds, appointing fund managers. AMC takes decisions, but under trustee supervision. Fourth is the fund manager. Fund manager manages the portfolio. They decide where to invest, equity, debt, or money market instruments. Fund manager performance directly affects returns. Next are service providers. Important service providers include registrar and transfer agent, RTA, custodian, auditors, bankers. RTA maintains investor records and transactions. Custodian holds securities safely. Auditors verify fund statements and internal controls. Bankers manage fund accounts and investor transactions, ensuring secure and timely settlements. Now let us understand the role of AMFI. AMFI stands for Association of Mutual Funds in India. AMFI is a self-regulatory body. AMFI functions include setting ethical standards, conducting distributor certification, promoting investor awareness. AMFI does not regulate mutual funds. SEBI is the regulator. Very important NISM exam points. Mutual fund is a trust, not a company. AMC manages money, trustees supervise. Sponsor is not responsible for returns. Assets belong to investors, not AMC. SEBI is the main regulator.